हेलो। तुफैल चौधरी बोल रहा है। तुफैल शमसी बोल रहे हैं। पहले तो बोले तुफैल खान बोल रहे हैं। तो तुफैल 4,000 तो साथ पता का वसूल नहीं पड़े क्या? अच्छा, तुफैल शमसी अगर बोल दिए तो तुफैल खान नहीं हो सकते हैं? ये कहाँ का वसूल है? अगर हमने तुफैल शमसी कहा है, हेलो, तो तुफैल शमसी शमसी खान नहीं हो सकता, ये क्या मतलब है? मतलब यही है कि पहले घोटाला कैसे हुआ? मैंने इसमें घोटाला कहाँ से है? घोटाला साबित कर तो दीजिए। बिल्कुल घोटाला ही घोटाला है, पूरे घोटाला है। हजरत आला मारा सारा घोटाला। ये बताइए कि अगर जैसे बिलफर्ज कोई जो है किसी मंदिर पे, कोई बिलफर्ज शख्स मंदिर पे जा करके और माथा टेके, है ना, माफा, हाँ माथा टेके, तो उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगता है? शरई हुक्म। माफा कह के जो माथा टेके, सर टेके, मतलब उसको सजदा करे, बिलफर्ज अगर कोई शख्स बिलफर्ज मान लीजिए कि मंदिर के सामने जा करके सजदा करे या सर झुकाए, माथा टेके, तो उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगता है शरीयत का? शरीयत का कौन सा हुक्म लगता है आपको ये नहीं मालूम है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? सवाल मैंने किया है, सवाल जो करता है उससे जवाब नहीं पूछा जाता है। मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ। आप तुफैल शमसी खान है? तुफैल खान शमसी जी। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो। पहले आप माफा की तशरीह करें। मैं माफा नहीं समझ पा रहा हूँ। माफा नहीं बोले, माथा माथा माथा, पेशानी। माथा, पेशानी। जी 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 बोले। जी। तो अगर कोई माथा टेकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई माथा किसी बुत के सामने माथा टेकता है ना, हाँ, तो उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगता है? बिल्कुल कुफ्र का हुक्म लगता है, शिर्क का हुक्म लगता है। अगर बिलफर्ज अगर किसी ने माथा टेक दिया तो मतलब उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म लग जाएगा ना? बिलफर्ज टेक दिया, बिलफर्ज क्या होता है? अच्छा, अगर ये मान लिया जाए, हेलो जी, मान लिया जाए आप अगर टेक देंगे, आपको खुदा ने मना किया किसी बुत के आगे नहीं सर टेकने के लिए। आप बुत के आगे टेक देंगे तो कुरान नस्से कतई का इनकार करने की बुनियाद पर वो काफिर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। अच्छा, अगर कोई शख्स बिलफर्ज ये कहे कि नबी के बाद कोई नबी आ जाए तो नबी की खातमियत पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहने वाला क्या होगा हजरत? देखिए, आप एक सवाल कर चुके हैं, अब दूसरा मेरा सवाल सुनिए। मैंने तो बाद आगे मैंने जो सवाल किया है, सवाल क्यों किया? नहीं, एक सवाल कर चुके हैं, अब एक सवाल और आप जवाब देंगे। मैंने जो सवाल किया है, मेरे सवाल से आप इत्तिफाक राय रखते हैं। अब मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दें। मैंने सुनिए, मैंने ये सवाल क्यों किया है, इस सवाल को तो आप समझ लीजिए। पहले मैंने ये कहा कि अगर बिलफर्ज कोई ये कहे कि नबी के बाद भी कोई नबी आ जाएगा तो नबी के आखिरी होने पे खातमियत पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कहने वाला। आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजीर मुहाल बिज़ात है, तहते कुदरत ही नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने सवाल किया है, आपका जवाब नहीं मिला और सवाल पे आपने मैं जवाब देता हूँ आपको। आप मेरे जवाब से इत्तिफाक रख चुके हैं। मैंने कहा मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब मुकम्मल का। अच्छा, मैंने ये ऐसा बोला क्या कि मेरा सवाल मुकम्मल हो गया? मैंने जो सवाल किया, जैसा कि मैंने ये सवाल किया, आप बोले ना बोले, आपके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तो जब तक आप मेरे सवाल मुकम्मल जवाब नहीं देंगे, मैं उतना का जवाब दे दिया। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, वही उसी सवाल पे, उसी सवाल की तरह मैंने एक सवाल और भी आपसे किया। हाल बिज़ात है, तहते कुदरत ही नहीं। मैंने क्या कहा कि अभी मेरा सवाल मुकम्मल ही नहीं हुआ तो आपको सवाल करने का हक दिया किसने? मैंने जब सवाल मुकम्मल हो जाता है तब ना आप सवाल करेंगे। अभी मेरा सवाल कहाँ मुकम्मल हुआ है? देखो, मोबाइल पे बात हो रही है, ये मत को दिया किसने, गुंडागर्दी मत करो। मैंने ऐसे मत बोलो। आप कह करके बोल रहे हैं गुंडागर्दी, आप कहना गुंडागर्दी है?
आप बोल रहे हो कि तुम्हें हक कौन दे दिया? हक कौन देगा यहाँ पे? यहाँ मोबाइल पे बात हो रही है। मैंने जो सवाल किया है, तो मैंने जो सवाल आपसे किया मैंने उतना जवाब दे दिया। मैंने यही तो पूछा ना कि अगर नबी के बाद अगर कोई कहे कि नबी के आखिरी होने पे कुछ फर्क नहीं आएगा, अगर कोई नबी पैदा हो तो उस वैसे शख्स पे क्या हुक्म लगेगा? मैंने ये सवाल किया है, ये सवाल का जवाब दे दीजिए, बात मुकम्मल, फिर आप अपना सवाल कर लीजिए, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। सवाल ये कर रहा हूँ, मेरा सवाल मैं आपका जवाब दे चुका। मतलब आपने सुनिए, चलिए कर चुका है, ऐसा है, आप जवाब मान लिए। अब मेरा सवाल ये है ऐसा, अच्छा चलिए मैंने जवाब माना है तो ऐसा है कि मैंने जवाब मान लिया है तो उसी पे हुजूर का नज़ीर महाल अगर जवाब मैंने मान लिया है तो ऐसा कर लेते हैं। चलिए ऐसा जुमला कोई शख्स बोले या लिखे तो उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है, एक काम कर लेते हैं कि जो आपने जवाब दिया है उसी जवाब में आइए आपके मौलवी नानोतवी साहब को जांच लिया जाए। अभी है कि मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, अभी आपने कहा माशाअल्लाह वो बात की चीज, अगर बिलफर्ज कोई शख्स जो जवाब दीजिए किसी मंदिर में किसी बुत के सामने तो वह ऐसा शख्स काफिर है, अगर बिलफर्ज कोई टेक दे। तो आपके नानोतवी साहब लिखते हैं कि अगर बल्कि बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क नहीं आएगा, है ना? यानी नबी की खातमियत पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नानोतवी साहब कह रहे हैं कि अगर कोई नबी पैदा भी हो जाए तो नबी के आखिरी होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी आपने ये हुक्म लगाया है कि अगर कोई शख्स बिलफर्ज माथा टेक देगा मंदिर के सामने तो वो नस्से कतई का इनकार करेगा। तो क्या आपके नानोतवी साहब ने नस्से कतई का इनकार नहीं किया है? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये कुरान पाक की आयत है, इसका इनकार नहीं हुआ। क्या नाम है, ला नबिय्य बादी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका इनकार नहीं हुआ। ये बताइए। तुम भोगने पे लगे हुए हो, तुम भोगने पे लगे, सुनो तो मेरी इसका जवाब दे दो इसका ये तुम्हारा दूसरा सवाल है। पहले सवाल तुम कर चुके हो, मैं जवाब दे चुका हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, तुम जवाब सवाल के गुमराह कर रहे हो। इसी तरीके से लोगों को गुमराह करके जो आपने फतवा दिया है उसी फतवे के तनाजुर में मैंने नानोतवी साहब का अकीदा आपके सामने रख दिया है। आपके अहमद रजा कहता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ीर मुहाल बिज़ात है। अहमद रजा की शख्सियत आपके लिए मुसलमान मानना लाजमी है, इसलिए कि आपके उलमा जो है घुटने मुशरिक आदमी था। अहमद रजा पक्का मुशरिक आदमी था। इसका मतलब है आपके उलमा जो उनको मुसलमान और आशिक रसूल मान करके गए, वो आप मतलब आपके उलमा जो है वो जाहिल थे? बिल्कुल किसी ने नहीं माना। मैं साबित कर, चलिए मैं साबित कर रहा हूँ। खोलिए मलफूजाते हकीमुल उम्मत कर रहा हूँ। पहले ये बताओ, मैं मलफूजाते हकीमुल, अरे ये तो सवाल आपका तब बनेगा ना जब ये सवाल आप पेश कर रहे हैं, जो आप सवाल पेश कर रहे हैं वो सवाल आपका तब बनेगा ना कि जब आपके उलमा ने काफिर का, आपके उलमा तो उनको मुसलमान और आशिक रसूल मानते हैं। आपके अशरफ अली थानवी से मलफूजाते हकीमुल उम्मत खोल लीजिए, मैं सफा नंबर बता रहा हूँ। लिखे हो पहले ये बताओ, सुनिए, आपके मलफूजाते हकीमुल उम्मत में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से एक शख्स सवाल करता है, पूछता है, ये बताओ कहाँ तक पढ़े लिखे आदमी हो तुम? ये बताओ कहाँ तक पढ़े लिखे हो? बात करो, पता चल जाएगा ना। बात करो, पता चल जाएगा। पता चल रहा कि कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, बात करते रहो, पता चल जाएगा। बात करते रहो, बात भी तो पता चल रहा है। मैं कैसा आदमी हूँ अभी तुमको मालूम चल चुका होगा। अभी तुमने फतवा लगा करके नानोतवी के ऊपर आकर के घबरा गए। जी ये कह रहा हूँ का नज़ीर महाल अभी जब तुमने मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की इबारत पेश की तो मैंने उसमें कहा कि आप अपने उलमा की पहले तायीद देख लीजिए कि आपके उलमा जो है मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली जो फजूल से मुश्तक था। मैं क्या कर रहा हूँ, आप कह रहे हो फजूल से मुश्तक था और आपके सवाल ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ीर महाल बिज़ात है। चलो इसका हाँ सुनो, ये सवाल आपका तब बनेगा ना कि जब आपके उलमा ने इस पे कुफ्र का फतवा लगाया हो। आपके उलमा उनको आशिक रसूल मानते हैं। और जो है आपके मौलवी अबू बकर गाजी पूरी देवबंदी साहब लिखते हैं, सुनिए कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ उसमें लिखते हैं कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बनता है। तो अब आपके लिए आपके अकाबिर उलमा की इबारत जो है वो माखज बनेगा, है ना? तो अब आप ऐसा कर लीजिए कि आप पहले किसी आलिम की, अपने आलिम की इबारत दिखा दीजिए कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को मुशरिक कहा हो या काफिर कहा हो। अब सुनिए, मलफूजाते हकीमुल उम्मत सफा नंबर 72 पे एक शख्स ने
ने पूछा मौलाना अशरफ अली थानवी से कि ये बताइए कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं, तो बोला कि हाँ हो जाएगी, वो तो हमें काफिर कहते लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते। एक बात ये आपके अशरफ अली थानवी साहब कह रहे। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद आपके मुर्तजा हसन चांदपुरी रसाइले चांदपुरी में लिखते हैं कि मौलाना अहमद रजा ने जिस तरीके से उलमाए देवबंद की इबारत को समझा था, सवाल कर रहा हूं तुम राय हो जाते। ये दो चार सवाल होते हैं, कोई बड़का मुफ्ती नहीं हो जाता। मुफ्ती बनने की कोशिश ना करो। अब मुफ्ती मानने लगे, अभी तक तो कह रहे थे मेरा मुफ्ती में मानना हो, तुम मुफ्ती बनना और है और होना और है। बताओ तुम्हें बनने और होने में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। बनना और है, मुफ्ती बनना और है, मुफ्ती होना और है। तुम जाहिल आदमी हो यार, मैं कैसा समझ गए तुम जाहिल आदमी। जितना देखो कल परसों से 10 बरेलवी से मैं बात कर चुका हूँ और 10 का 10 जाहिल आया है बात करने के लिए। आदमी को लाओ जो पढ़ा लिखा शख्स हो। कि मैं किस बनना और मुफ्ती होना में फर्क नहीं मालूम, तुम्हें मरज और तमर्रुज में नहीं फर्क मालूम, तुम्हें मरज और तमर्रुज में नहीं फर्क मालूम, बनना और होने में फर्क नहीं मालूम। अशरफ अली थानवी बताता है मैं जाहिल शख्स से बात नहीं करता, लेकिन कलाम में इरशाद फरमाया है वआरिज़ अनिल जाहिलीन, वआरिज़ अनिल जाहिलीन, वआरिज़ अनिल जाहिलीन। रखो।